हेलो गाइज, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज मैं आपको कल डिस्काउंट का कुछ सवाल आपको बताया था टाइप फर्स्ट, जो कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा नवंबर दिसंबर में। तो वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ग्रुप डी का, सारे क्वेश्चन इसमें दिया गया था और उसमें मैं आपको टाइप फर्स्ट कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने कराया था, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि ये बुक जो है आदित्य रंजन सर का बुक है और ये जो है रेलवे गणित का है और खासकर जो है कि ये ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। तो उसमें जो क्वेश्चन जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं सबका मैं सलूशन कर रहा हूँ, जिसमें से आपको 14 सवाल मैंने करा दिया था डिस्काउंट का और फिर मैं डिस्काउंट चालू किया हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टाइप फर्स्ट खत्म करेंगे। उसके बाद से हम फिर अपना टाइप सेकेंड पर चलेंगे, उसके बाद टाइप थर्ड, ऐसे हम लोग जो कि टाइप वाइज को क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें यहाँ पे जो कि कुछ यहाँ पे बच्चे हैं थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ मैं डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि आपको मैं 15 नंबर से बताऊंगा। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब भी अगर दो आपको छूट मिलता है तो आपको कौन सा मेथड लगाना होता है, सक्सेसिव मेथड या रेशियो मेथड। लेकिन इसमें आपको 3 छूट मिल रहा है, क्रमागत 3 छूट मिल रही है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताऊँगा, दो मेथड बताऊँगा जिसके अनुसार आप लगा सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूटें मिलती है। तो बताइए एकल छूट कितने परसेंट का बराबर होगा, तो ये आपको निकालना है। तो इसको लगाने का मैं आपको दो बताऊंगा मेथड। पहला हम बताते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव मेथड में देखिए क्या करना है, अगर 3 आपका यहाँ पे छूट है तो आपको किसी को 2 जोड़ा बना लेना है। सबसे पहले मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 30% का छूट है और यहाँ पे 20% का छूट है और यहाँ पे 10% का छूट है। तो आप किसी को आप एक जोड़ा बना लीजिए और उसको एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैं 30 और 20 को ले लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, ये हमारा होता है सक्सेसिव मेथड के द्वारा निकालने का, ठीक है। तो एक्स का मान 30 है यहाँ पे, प्लस वाई का मान 20 है, माइनस एक्स का मान 30 इंटू वाई का मान 20 अपन 100, ठीक है। तो ये 30 20 50 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर 2 शून्य कटेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 50 में से 6 का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 44%, यहाँ पे 2 का होगा। फिर ये जो 44% आया है, ये जो 10% है इसके साथ फिर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अब मान लेंगे ये एक्स हो गया, मान लेंगे वाई हो गया। तो फिर हम निकालेंगे 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 अपन 100, ठीक है। तो 44 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, माइनस यहाँ पे एक शून्य कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 49.6 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। 49.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 49.6% से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49.6 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बी नंबर जो है ना करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया सक्सेसिव मेथड के द्वारा, ठीक है। इसी को आप जो है कि रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड बहुत ही आसान मेथड रहेगा और इसके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो रेशियो मेथड आपको कैसे लगाना है ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको मैं रेशियो मेथड से कैसे करता हूँ उसको देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं सारा जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, सारे जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आपको मैं चैप्टर वाइज जो है टाइप वाइज आपको सोल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 30% है। 30% का अगर बात करें हम, फ्रैक्शन वैल्यू तो हो जाएगा हमारा 3/30/100 करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3/10, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर कभी भी रेशियो मेथड आपको लगाना ना था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एमपी लिखेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। पहली आपको छूट जो दी गई है 30%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। इसका मतलब ये होगा 10 का सामान जो रहेगा उस पर 3 का छूट रहेगा तो वो 7 में बिकेगा, बराबर। अब देखिए मान लीजिए आपको सेकंड जो आपको यहाँ पे छूट मिल रहा है वो मिल रहा है 20% का छूट मिल रहा है। तो 20 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/5, यानी 5 का जो सामान है वह एक छूट मिलेगा तो 4 में बिकेगा। यानी 5 का सामान है और एक छूट मिल रहा है तो 4 इसको 4 में बिक जाएगा, ठीक है। अब देखिए और एक और छूट मिल रहा है 10% का, तो यहाँ पे बात करेंगे 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यहाँ पे 10 होता है, यानी 10 का जो सामान है वो हमको 1 का छूट मिलेगा तो यहाँ पे 9 में बिक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कुल मिला के हम बात करिए तो 10 × 50 और 50 दाम में 500 का ये हमारा मार्केट पर हो जाएगा। और जो 36 और 36 यहाँ पे
पे देखिए हम गुणा करते हैं, 9 7 63, 63 और 4 गुणा करेंगे 4 12, कैरी 1, 4 6 24 1 25, 252 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से 500 में से 252 को हम अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 248, और डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 248 अपान 500 और मल्टीप्लाई 100, यहाँ से 200 कट जाएगा और काटेंगे यहाँ पे तो 5 चौको 20, अब 4 और 9 45, ठीक है, और 3 5 6 30, यानी फिर देखिए इस तरह से भी जो कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 49.6%। यानी कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर इधर करेक्ट आंसर होगा। और इसको मैं आपको 2 मेथड बताया, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड से। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों में आंसर आपको सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा था और आसान भी था, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको जो 16 नंबर है सेम आपको करना है, सेम आपको सक्सेसिव मेथड से 2 का लेना जोड़ा आपको और 1 का आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे, 15 का जैसे 16 है तो आप लोग इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम 16 कर लेंगे। अब बात करते हैं 17 नंबर का, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ऐसे आता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको इस सवाल को हल करने में विदिन सेकेंड लगेगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों को खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही है, ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है। मान लीजिए अपनी दुकान पे जा रहे हैं खरीदने के लिए, अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीदने जा रहे हैं या अपनी बहन के लिए, किसी के लिए भी, तो आपको 3 अगर साड़ी खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 2 साड़ियाँ जो कि मुफ्त मिल रही है। आपने पढ़ा होगा बाई 3 गेट 1 2, ऐसा करके आपको मॉल में जाते होंगे तो आपको ये मुफ्त में चीज़ें मिलती होगी, फ्री में, मतलब डिस्काउंट के ऊपर मिलता होगा। तो ये बोला 3 साड़ी खरीदेंगे तो आपको 2 साड़ी और मिलेगा, यानी 5 आपको मिलने वाला है। देखिए तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो देखिए सबसे पहले देखिए जितना आपको मुफ्त मिलेगा ना, जितना आपको मुफ्त मिलेगा, कितना मुफ्त मिलेगा यहाँ पे 2, तो 2 मुफ्त मिला ऊपर लिख लीजिए। और आपको टोटल कितना मिलेगा, 3 साड़ी खरीदेंगे 2 मुफ्त यानी 5, 2 + 3 = 5। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2/5 × 100। तो यहाँ पे 20 25 100, 20 दूना 40, यानी 40% तक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सवाल को लगाने का बहुत ही आसान ये मेथड है, ठीक है। 17 का जो ए नंबर है इधर बहुत ही अच्छा सवाल था और इसको जो ऑप्शन ए है इधर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कभी भी मैं दोबारा बता देता हूँ, जब आपको मुफ्त मिल रही होगी, जितना आपको मुफ्त मिलेगा उसको आपको ऊपर रखना है। और टोटल कितना मिलेगा आपको, 3 तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे और 2 मुफ्त मिल रहा है 5, 2 यानी 2 ऊपर आएगा 5, 2/5 × 100, और यहाँ से हम काट देंगे तो हमारा 40% जो कि करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक बोल रहे हैं कि दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं, ठीक है। 3 योजनाएं इसमें आपको दे रखा है 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट, 6 खरीद 4 मुफ्त पाएँ, 5 खरीद 6 मुफ्त पाएँ, किस योजना में अधिकतम छूट % है। देखिए ये भी आपको ऊपर जितना सवाल बताया गया उसी की तरह है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 30% और 35% के 2 क्रमागत छूट मिलेगी, इसका मतलब हम बताया ना अभी आपको x + y - x/100 बताया मैंने अभी। तो अगर इस पर निकालेंगे तो 30 + 35 - 30 × 35/100 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और 30 35 कितना हो जाएगा 65। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो 5 7 25 35 और 20 25 100, 100 का यहाँ कट जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 21/2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे तो 65 माइनस इसको 1 और यहाँ पे पॉइंट 10 2 20 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.5, यानी कि यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 54.4 निकल के आएगा, ठीक है। 5 4 9 6 5 5, ठीक है, 5 5 10 हासिल 1 और 4 1 5 5 6, ठीक है। 54.5 इसका परसेंटुल हो जाएगा हमारा, बराबर। तो इस केस में जो अगर हमको 30% और 35% की छूट मिलेगी तो हमको कितना मिलता है छूट, 54%, यानी 54.5% का, ठीक है। अब चेक करना है आपको 6 खरीद 4 मुफ्त। मैंने आपको अभी बताया कि जितना मुफ्त मिलेगा वो ऊपर रहेगा, जितना मुफ्त मिलेगा उतना ऊपर रहेगा। और 6 खरीदेंगे तो कितना पाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा 10, 4/10 गुणे यहाँ पे 100, तो कितना हो जाएगा 10 चौको 100, यानी 40% यहाँ पे मिल रहा था। बताइए अधिक कौन है, अभी यही अधिक है, ठीक है। फिर बात करते हैं 5 खरीद 6 मुफ्त, ठीक है। तो कितना मुफ्त है, 6 मुफ्त मिलेगा, 6 ऊपर रहेगा, कितना टोटल होगा 5 6 11, 100 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे काटेंगे तो हम कट नहीं पाएंगे, ये तो हमारा 600/11 हो जाएगा यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे 11 25 55 और
फिर हमारा 5 या 55 यानी 55% कुछ आएगा यहाँ पाएगा। तो ये 54 है और ये 55, तो ज़्यादा कौन आएगा आपको, तो ये थर्ड नंबर इधर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा आपको छूट मिलने वाला है तो आपको कौन सा पसंद करेंगे, जैसी बात है आप जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा उसको आप पसंद करेंगे। तो ये आपका आंसर जो होगा ये थर्ड हो जाएगा, हमारा आंसर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए इसको क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक दुकानदार जो कि 58,000 रुपये मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, 2 नहीं 3 देता है, जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर इतना हो गया। मान लीजिए 58,000 उसका प्राइस था, उस पर 3 बार उसने छूट दिया है, तो उसका प्राइस कितना हो गया, 42,000 रुपया हो गया है। यदि संबंधित छूटें जो कि 5%, पहली छूट जो 5% है, दूसरी 10% है, तो तीसरी X% है, तो वही तीसरी का मान निकालना है। जो आपको 3 जो छूट यहाँ मिला ना, 3 छूट में से 2 छूट दे रखा है, तीसरी छूट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम पहले आपको 3 छूटे है ना, तो आपको 2 छूटे का आपको क्या निकालना है, रेशियो मेथड या हमारा सक्सेसिव मेथड, इसका टोटल मान निकालना है कि कितना ये एकल मान होगा इसका। यानी कि अगर मान लीजिए हम निकालेंगे इसका 5% का और 10% का निकालेंगे हम, तो क्या फार्मूला हमारा है 5 + 10 यानी x + y माइनस XY यानी 5 × 10 और अपन 100 होता है यहाँ पे। फिर 5 15 हो गया माइनस यहाँ पे हम 50 हो गया यहाँ पे, और 5 × 10 यानी कि हम 1/2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 15 दूना 30 में से गया तो 29/2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 29/2, यानी कि कहने मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे 0.5 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14.5। ठीक है, तो 14.5% ये हमारा एकल हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, 58,000 का अगर 14.5% यानी कि 58,000 रुपये जो है उसमें से 14.5% छूट मिल रहा है, तो बताइए ग्राहक कितना पे करेगा। आप सोच बताइए कितना ग्राहक पे करेगा, तो 85.5% पे करेगा। ठीक है, 85.5% जो कि ग्राहक पे करेगा। ठीक है, 5 5 10 का हासिल 1, 5 4 9 1 10 और 8 1 9 10। ठीक है, तो 85.5% ग्राहक पे करेगा, और वही किसकी वैल्यू के बराबर होगी, 42,000 की वैल्यू के बराबर होगी। सॉरी 58,000 में जो कि आपको से, तो गाइस देखिए 85% वो पे करेगा। तो आप क्या करें, 58,000 जो है ना, 58,000 का आप कुछ नहीं करें, 85% निकाल लीजिए। ठीक है, 85% निकालने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 58,000 जो रुपया हमारा है, इसका अगर हम निकालेंगे 85% 0.5 निकालेंगे हम, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे ये कट जाएगा 200 में 200 ना, फिर अगर 10 हटाना है तो हमको 10 से ऊपर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 580 हो गया, गुणे यहाँ पे ये हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पे हम, और गुणा करेंगे तो जैसे हम गुणा करेंगे, थोड़ा गुणा यहाँ पे लेंदी है बट मैं गुणा करता हूँ यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, थोड़ा बहुत गुणा यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो 8 × 40 का 4 कैरी 4 हो गया, और 40 × 44 का 4, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 8 64 4 68 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 25 का 5 2, 25 का 5 25 27 2 और 5 8 40 2 42 हो जाएगा हमारा। तो ऐड करेंगे तो 0 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, और 8 15 हो जाएगा, हाँ 6 2 8 9 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 49,590 रुपये। ठीक है, 49,590 रुपये हमारे यहाँ पे हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बचा, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले हमारा कितना था, 58,000 रुपये था, अब कितना हो गया, 49,590। 49,590 होगा। कितना आपको छूट मिला वो आपको देखना है। देखिए अभी क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि अभी जो छूट है ना 42,000 रुपया हुआ है, यानी कि अभी तो 2 छूट निकाला हमने छूट जो निकाला 5% 10% निकाला, तो कितना पहुंच गया 49,590। लेकिन ये बोल रहा है कि एक और छूट है X% का, जिसके वजह से क्या हो रहा है 42,000 हो रहा है, यानी कि 49,590 से कहाँ पहुंच गया है 42,000। तो कुछ छूट मिला होगा, वही छूट क्या है X% के बराबर है, वही हमको निकालना है। तो 49,590 से 42,000 गया है, तो कितना हम यहाँ पे कम करेंगे, तो वहाँ पर हम यहाँ पे घटा लेते हैं। 49,590 में से हम क्या करेंगे 42,000 को यहाँ पे घटाएंगे, तो 0 9 5 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7,590। तो 7,590 का हमको यहाँ पे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 7,590 अपान 49,590 गुणे 100। तो यहाँ से करेंगे हम, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से कटेंगे तो 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 कम 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा तो 25 25 25, और यहाँ पे फिर यहाँ पे
5 एकम 16 85 18 25 90 नहीं 18 यहाँ पे हो जाएगा 15 18 फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 और 9 45 5 7 35 फिर यहाँ पे 18 ठीक है। ऐसे करके जो हमारा आंसर होगा तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल जाएगा 15.3%। 15.3% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है। तो 19 का जो है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा बराबर। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर टाइप सेकंड क्वेश्चन चालू हो चुका है। टाइप सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपको, और आपको टाइप के बाद टाइप थर्ड पढ़ाऊंगा, उसके बाद से आपको टाइप थर्ड फोर्थ का हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, इन्हीं वीडियो को देख के छोड़े वहाँ पे से छोड़ के चले जाएँ, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आपको ग्रुप डी में पूछा जाता है ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है ग्रुप डी, यहाँ पे RRB LP और NTPC सारे क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो टाइप वाइज जो जैसे दिया गया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा आपको देखना है ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर टाइप सेकंड बात करेंगे, और टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं टाइप सेकंड को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा एक रिलेशन होता है ठीक है, MP और CP में। MP और CP में हमारा एक होता है रिलेशन या फार्मूला बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस करेंगे यहाँ पे ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारा होता है फार्मूला MP और CP में ठीक है। ये हमको याद कर लेना है, और इसी पर सारा सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ठीक है। तो MP अपन CP बराबर 100 प्लस माइनस P अपन P का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस, और 100 माइनस D का मतलब डिस्काउंट ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, जिससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बोला यहाँ पे, एक लेख जो है 1000 रुपये में बेचा गया ठीक है। कोई लेख जो है 1000 रुपये में बेचा गया था, 16% की छूट पेशकश की गई थी। यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी CP पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? CP मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए मैं आपको यहीं पर आपको समझा देता हूँ। देखिए 16% का छूट मतलब D बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16% ठीक है। 5% की लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा 5% का ठीक है। और यहाँ पे 1000 जो है ये हमारा MP का मान हो जाएगा, इसका मतलब 1000 रुपये हमारा जो है कि इस पर अंकित मूल्य है। पूछ रहा CP का मान बताओ, क्या पूछ रहा CP का मान बताओ। मैंने अभी आपको ये फार्मूला बताया, इस फार्मूले पर अगर रखेंगे हम तो MP का मान क्या है यहाँ पे 1000 रुपया हो जाएगा। CP पूछ रहा CP यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे 100 प्लस कर देंगे, और P का मान क्या है 5 और 100 कर देंगे, और 16 का मान D का मान क्या 16% ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे यहाँ पे तो 1000 अपन CP बराबर यहाँ पे हो जाएगा 105, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे 84 ठीक है। तो अगर यहाँ से हम काटेंगे तो एक काम करते हैं, हम CP को यहाँ पे देते हैं, इसको यहाँ पे देते हैं, तो हम CP का कुल मिलाकर जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1000 × 84, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 105 ठीक है। 5 से अगर काटते हैं हम तो यहाँ से 5 से काटे हैं तो 20 25 100 हो जाएगा, 200 25 1000, और यहाँ से 5 से काटते हैं तो 21 25 105 हमारा हो जाएगा ठीक है। फिर अगर काटते हैं यहाँ पे तो 21 चौको हमको यहाँ पे हो जाएगा 84, 4 दूना 8 यानी कि 8000 रुपये जो कि हमारा CP हो जाएगा। 8000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 नहीं 800 रुपये ठीक है ना, 800 रुपये ओनली ठीक है। तो 800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये जो ऑप्शन A में है तो इज द करेक्ट आंसर होगा ठीक है ना। तो 20 का जो है A इज़ द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ऐसे बोलिए, नहीं है आया हो तो बोलिए, दोबारा मैं बताता हूँ ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, MP अपन CP 100 प्लस P माइनस L अपन और 100 माइनस D। 100 प्लस माइनस मतलब प्रॉफिट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 नंबर, 21 में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको कहने को यहाँ पे मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में कैसे करेंगे। कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने % अधिक है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, और देखिए इसको कैसे करेंगे। सेम आपको करना है, क्या करना है देखिए मैंने ये बताया था कि MP अपन CP का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, CP अब MP अपन रेशियो क्या होता है प्रॉफिट, यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितने का बोला है 33% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा हमारा ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 5% की छूट मिल रहा है, तो इसका मतलब 100 माइनस 5 ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो MP अपन CP यहाँ पर हो जाएगा हमारा 133, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 95, यानी 95 यहाँ पे हो जाएगा हमारा ठीक है। अब देखिए बोल रहा है
कि जो सूची मूल्य से जो है ना लागत मूल्य से कितना, मतलब सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जो है सीपी से कितना परसेंट अधिक है। तो बताइए, अगर परसेंट निकालने तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा ना कि कितना अधिक है। तो यहाँ पे अधिक देखेंगे तो ये है हमारा CP 95, MP 133, तो कितना अधिक है। तो अगर घटाएंगे यहाँ पे तो 13 में से 5 गया हमारा 8, और यहाँ पे 12 में 3 गया 38, यानी कि 38 यूनिट जो है MP CP से अधिक है। तो परसेंटेज में निकालना है, तो अगर परसेंटेज में निकालेंगे हम तो 38 किसके ऊपर निकालना है, 95 के ऊपर, तो 95 और गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 25 100 हो जाएगा, और 19 25 95 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर दूना 40, यानी कि 40%। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट प्राइस यानी कि जो सूची मूल्य है वह कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य से 40% अधिक है। इसका मतलब ये आंसर जो है डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस तरह से सवाल करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको क्वेश्चन जो है कि आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपको सेम है, ठीक है, सेम तरीके से ही करना है आपको। तो कैसे करना है मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, ठीक है। उपरोक्त स्वर्ण विहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। फिर सेम क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15% का छूट है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे MP अपान CP लिखना है, और यहाँ पे आपको कितना परसेंट का लाभ कमाना है, तो 19% का। तो 100 में प्लस करेंगे 19, तो यहाँ पे हो जाएगा, और 100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट कितना है 15% का, तो 15 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो 15 यहाँ पे कम कर लेंगे। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको यही दिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो अब कुछ नहीं करेंगे हम। देखिए MP अपान CP और यहाँ पर हो जाएगा 119, और यहाँ पर हो जाएगा 85, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना हमको अंकित करना है, मतलब मार्केट प्राइस जो होगा, मार्केट जो प्राइस होगा वह क्रय मूल्य से कितना अधिक हमको अंकित करना है। मतलब जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे उस प्रोडक्ट पे क्रय मूल्य से MP का जो मान हो कितने परसेंट अधिक हमको उस पर लिखना है, छापना है। तो देखिए यहाँ से फिर आपको कितना अधिक यहाँ पे करना है आपको, तो हटाइए 9 में से 5 गया 4, और 11 में से 3 गया 8, यानी कि फिर आपको 34 रुपये जो है कि आपको MP यूनिट अधिक रहेगा। लेकिन इसको निकालना है परसेंटेज में, तो जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 85 और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए करेंगे यहाँ पे, तो 20 25 100, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 25 85, 17, और 17 दूना 34, यानी 20 दूना 40। इसका भी जो आंसर ये होगा 40% ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर होगा 22 नंबर का, वो भी 40 नंबर का जो सॉरी ऑप्शन जो 40 है ये हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि यदि छूट और परसेंट लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। मैंने अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन है, आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है। बोला कि छूट और लाभ दोनों 20% है, ठीक है। छूट और लाभ जो है ना दोनों 20% के बराबर है, तो कैसे करना है आपको, ठीक है। जो छूट हमारा होगा वो दोनों सेम रहेगा। देखिए ये 23 नंबर सवाल है, और इस पर आपको दोनों छूट और जो लाभ रहेगा 20% सेम रहेगा। तो आपको बोला जो MP होगा CP से कितना अधिक होगा। देखिए कुछ नहीं करने का आपको, देखिए MP अपन CP लिखना है आपको, MP अपन CP लिखिए, और यहाँ पे लाभ कितना है तो 20 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, 100 प्लस 20 120, और यहाँ पे छूट भी इतना ही है, तो 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 चौको 3 चौको 12 और 2 चौको 8, यानी कि MP अपन CP का जो रेशियो मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमको 3 अनुपात में 2 में, ये मिलेगा हमारा रेशियो 3/2। ये बताइए CP MP से कितना अधिक है, तो कहेंगे आप 1 अधिक है, कितने के ऊपर अधिक है, तो 2 के ऊपर, यानी 1/2 गुणे 100, तो कितना आंसर हो जाएगा 50%, यानी कि जो MP होगा CP से 50% अधिक होगा। तो इसका आंसर जो B है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसका B इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको बहुत ही अच्छा सवाल लगेगा, और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या आप इस सवाल इस मेथड से नहीं लगा सकते हैं? आपको सब कुछ दे रखा है, छूट भी दे रखा है आपको 10% का डी के स्थान पे, और प्रॉफिट भी बोला यहाँ पे आपको 20% का लाभ प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ
यहाँ पे, और अंकित मूल्य जो यहाँ पे आपको दे रखा है 1100 रुपये, तब बोल रहा है कि सीपी निकाल दो। क्या सीपी आप निकाल सकते हैं? देखिए मैं निकाल देता हूँ। अगर सीपी की बात करें हम, तो एमपी अपन सीपी होता है हमारा यहाँ पे, एमपी अपन सीपी, और यहाँ पे 100 अब प्रॉफिट होता ना, तो 120 हो जमा है यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 की छूट, यानी 100 में से 10 का छूट, तो 90 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एमपी का मान जो है यहाँ पे 1100 रुपये दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा। अब हम सीपी का अगर मान निकालते हैं, तो यहाँ हम 90 गुणे 110 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा हमारा। 55 दूना 110 होता है, और 6 दूना 12 हो जाता है, और यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90, और 2 तिहाई 6, यानी 15 छक्के 90 कर देंगे, 15 छक्के 90 हो जाएगा यहाँ पे। 15 का गुणा करेंगे 55 में, कितना हो जाएगा? 15 पच्चीस 75 का 5 कैरी 7, 15 पच्चीस 75, 75 7 कितना हो जाएगा हमारा? 82, ठीक है। तो 825 रुपये जो इसका आंसर होगा, कॉस्ट प्राइस किसका? 24 नंबर का जो आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आंसर थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि 15 पच्चीस 75 का 5 कैरी 7, 15 पच्चीस 75 7, तो 75 7 कितना होता है हमारा? 82 ये होता है, तो 82 75 7, ठीक है। तो 820 रुपया यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। एक काम, अच्छा सॉरी ये 25 नंबर दे दिया मैंने, यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये 25 नंबर मैंने हल कर दिया है, और आपको हल करना था हमको 24 नंबर, ठीक है। तो 25 नंबर मैंने सोल्यूशन को कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 825 होगा, क्योंकि 1100 का छूट है, 20% का लाभ है यहाँ पे, 10% छूट है, 1100 रुपये अंकित मूल्य है। तो सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है, आपको एमपी पूछ रहा है, ठीक है। अब की बार जो हमने सीपी, इसमें सीपी पूछा था, सीपी निकाला हमने, और यहाँ पे आपको एमपी पूछ रहा था, एमपी आपको निकालना था, एमपी आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो 12% छूट देने पर 33% लाभ कमा रहा है, एक दुकानदार का अंकित मूल्य इतना है, तो आपको इसमें फिर सीपी पूछ रहा है, तो सीपी निकाल लेंगे। सेम हमको जो 27 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हुआ, जिसका क्रय मूल्य, फिर आपको यहाँ पे एमपी पूछ रहा है। तो आप जो फार्मूला मैंने बताया है, ये सारे जो सवाल थे टाइप सेकेंड के, वो सारे सवाल जो कि इसी फार्मूले के बेस पे थे, और इस फार्मूले को अगर अच्छे से आप यूज़ करना लगाना समझ चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में जो कुछ अच्छे सवाल मिलेंगे आपको, वो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद से टाइप 4 करेंगे, उसके बाद से टाइप 4 करने के बाद से यहाँ पे हम अपना टाइप 5 करके इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, या आप कौन सा चैप्टर जो इसका हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।